तारुफ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के बारे में। वो अजीम शख्सियत जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत की क़ियादत, लीडरशिप संभाली और दीन इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया। खिलाफत का आगाज़ रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद उम्मत बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रही थी। सहाबा कराम ने मशवरा किया कि उम्मत की क़ियादत किसके हाथ में होनी चाहिए। इस मौके पर सबका इत्तेफाक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु पर हुआ। आपको खलीफतु रसूलुल्लाह यानी रसूलुल्लाह के बाद का खलीफा चुना गया। आपकी खिलाफत का दौर तकरीबन 2 साल 3 महीने और 10 दिन रहा, लेकिन इतने छोटे वक्त में आपने इस्लाम की बुनियाद को मजबूत कर दिया और झूठे नबियों के खिलाफ कदम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में सबसे बड़ा फितना इर्तिदाद यानी दीन से फिर जाना और झूठे नबियों का दावा था। कुछ कबीलों ने ज़कात देना छोड़ दिया और कुछ ने मुसैलिमा कज़्ज़ाब और तुलाइहा जैसे झूठे लोगों की पैरवी शुरू कर दी। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ऐलान किया, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऊँट बांधने की एक रस्सी भी दिया करते थे और अब इनकार करेंगे तो मैं उससे भी जंग करूंगा। आपके हौसले और अज़म से उम्मत दोबारा एकजुट हो गई और इस्लाम को टूटने से बचा लिया गया। कुरान की जमाबंदी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में एक बड़ी जंग यमामा के नाम से लड़ी गई। इस जंग में बहुत से हाफिज़े कुरान शहीद हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि कुरान मजीद को एक किताब की शक्ल में जमा कर दिया जाए ताकि ये हमेशा के लिए महफूज हो जाए। पहले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु झिझकते रहे, मगर फिर अल्लाह ने उनके दिल को खोल दिया और उन्होंने इस अहम काम को मंजूरी दी। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु की सरपरस्ती में सहाबा ने कुरान पाक को एक मुसहफ़ की शक्ल में जमा कर दिया। ये इस्लाम की तारीख़ का सबसे बड़ा कारनामा था। फ़तह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में इस्लामी फतहात विजय की शुरुआत हुई। आपने उम्मत की हिम्मत बढ़ाई और बड़े बड़े लश्करों को सरहदों की तरफ रवाना किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु को सिपह सालार बनाया गया। उन्होंने इराक और शाम की सरजमीन में इस्लामी झंडा बुलंद किया और दुश्मनों को शिकस्त दी। ये वो बुनियाद थी जिस पर बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में इस्लाम ने और भी बड़ी फतहात हासिल की। अदल और सादगी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी बेहद सादी और पाक थी। खलीफा बनने के बाद भी शुरू में आप अपना कारोबार करते रहे, लेकिन सहाबा के मशवरा से फिर आपने बैतुल माल से मामूली मुशाहिरा वजीफ़ा लेना शुरू किया। आप हक और इंसाफ पर कड़ी पकड़ रखते थे और कभी भी दुनियावी शान व शौकत की तरफ नहीं झुके। यहाँ तक कि आपने अपनी वफ़ात के वक्त वसीयत की, मेरे बाद जो सामान मेरे पास है वो सब बैतुल माल को लौटा दिया जाए। आपकी सादगी और इंसाफ उम्मत के लिए एक हमेशा रहने वाली मिसाल बनी। वफ़ात और खिलाफत की खासियतें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु 22 जमादी उस्सानी 13 हिजरी को इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपको अल्लाह के रसूल के पहलू में मस्जिद नबवी में दफन किया गया। आपकी खिलाफत बहुत कम अरसा रही, सिर्फ 2 साल 3 महीने और 10 दिन, लेकिन इस थोड़े से वक्त में आपने इस्लाम की बुनियाद को मजबूत कर दिया। आपकी खिलाफत की अहम खासियतें ये थीं: 1. इर्तिदाद, दीन छोड़ने वालों और झूठे नबियों को ख़त्म किया। 2. कुरान मजीद को एक मुसहफ़ की शक्ल में जमा किया। 3. इस्लामी फतहात विजयों की नींव रखी। 4. सादगी और इंसाफ की बेमिसाल मिसाल कायम की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत छोटी थी, लेकिन उसके असरात क़यामत तक बाकी रहेंगे।